हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, जिससे कि आप वो बेटर डिसीजन ले सके कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। तो इसके लिए मैं आपको सात सात चीज़ें बताऊंगा, 7 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको कि आप ध्यान में रख के एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला है वो है कॉस्ट, कि आप जब उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो आपका एंट्री फ़ी क्या होगा और एंट्री फ़ी क्या लगेगा। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि एंट्री फ़ी लगता है कि आप जब उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो उसका कुछ फ़ी कट जाता है और उसके बाद जाके वो इन्वेस्ट होता है, या फिर जिस भी पर्पस के लिए, इंश्योरेंस के लिए आप ले रहे, लाइफ इंश्योरेंस या कुछ, तो उस चीज़ के लिए वो यूज होता है। उसके बाद है इसी में कॉस्ट में आता है कि इसके बाद ऑन गोइंग कॉस्ट क्या है, कि एक्सपेंस रेशियो क्या है उसका। जैसे कोई म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो होता है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्योंकि ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें। और इसी में है तीसरा, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप समय से पहले या जब भी आप अपना पैसा उस प्रोडक्ट से निकालना चाहते हैं या आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो उस पर एग्जिट लोड हो सकता है कि लगता हो। अगर नहीं है तो सबसे बेस्ट है, अगर है तो फिर आप देखें कि वो एकदम मिनिमम से मिनिमम हो। अब इसमें दूसरा आता है कि रिटर्न। इसमें जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, यूलिप हो गया या इंडोमेंट हो गया, मैं रिकमेंड नहीं करता आप यूलिप और इंडोमेंट खरीदें। आप इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इंडोमेंट या यूलिप खरीदते हैं तो उसमें आप पूछें कि इसका जो रिटर्न है वो कितना मिलेगा। अब जब जो भी एजेंट आपको आता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, या फिर आप खुद से ही परचेज कर रहे हैं, तो आप कस्टमर केयर से लगा के पता लगा सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसका रिटर्न जाना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न हमें मिलना चाहिए कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ, टैक्सेस उसमें जितना कम हो सके लगे, और जो चार्जेज है वो भी कम लगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलाकर हो सकता है आपका रिटर्न बहुत ही कम बचे। इसीलिए इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर से रखें कि आपका जो रिटर्न है वो अच्छा हो। फिर तीसरा पॉइंट आता है लॉक इन का, कि लॉक इन पीरियड क्या है। आप जो भी परचेज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका लॉक इन पीरियड क्या है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन है, एनपीएस में 60 ईयर्स का लॉक इन है, उसमें एज पर लॉक इन है। उसके बाद ईएलएसएस फंड आप जब खरीदेंगे टैक्स सेविंग के लिए, तो उसमें भी आपका 3 साल का लॉक इन मिलता है। तो उस पर भी आप ध्यान रखें कि लॉक इन अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर है मजबूरी में, अगर ऐसा टैक्स सेविंग के लिए खरीदना पड़ रहा है तो लॉक इन जितना कम हो तो अच्छा है। लॉक इन इसलिए ध्यान रखना है कि अगर हमें अचानक से उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम निकालना चाहते हैं तो वो पैसा हमें नहीं निकालने को मिलता है, क्योंकि वो लॉक है। जितने दिन का लॉक इन रहेगा उतना दिन आपका पैसा उस फंड हाउस में रहेगा। इसीलिए लॉक इन पीरियड जितना कम से कम हो सके उतना अच्छा है। और चौथा है कॉस्ट टू एग्जिट अर्ली। कॉस्ट मतलब इसका मतलब हो गया कि आप जब अपना पैसा उस फंड से जितना, अगर जल्दी आपको चाहिए, मतलब कि उस फंड से अगर आपको पैसे जल्दी चाहिए, इमरजेंसी में आपको कुछ काम आ गया या कुछ भी आ गया, तो उसका एग्जिट कॉस्ट भी होता है। हर फंड का हो सकता होगा, बहुत सारे फंड का नहीं भी होता है। तो ये एग्जिट लोड भी आप ज़रूर से देख लें कि आपके जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें एग्जिट लोड ना हो। अगर एग्जिट लोड है तो भी बहुत कम हो, और एग्जिट लोड ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और पांचवा है होल्डिंग पीरियड। आप कोई भी जब भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका होल्डिंग पीरियड आपके मन में, दिमाग में होना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट को इतने दिन तक होल्ड करने वाला हूँ, जिससे कि आप उस फंड का पर्पस
मतलब होल्डिंग पीरियड से क्या होता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है वो आपको पता चलेगा। इसीलिए आप होल्डिंग पीरियड पहले से डिफाइन कर लें अपने दिमाग में, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि इक्विटी में बोला जाता है कि 3 साल से कम के लिए आप अगर होल्डिंग पीरियड है आपका, तो आप इक्विटी में आप मत खरीदें, क्योंकि वो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट दे नहीं सकता, हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। और जैसे बॉन्ड डेट हो गया, अगर 3 साल से कम है तो बॉन्ड या डेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स या गोल्ड है, ये सब भी लॉन्ग टर्म के लिए है, ट्रेजरी बिल्स और गोल्ड। तो आप अपना होल्डिंग पीरियड भी ज़रूर से डिफाइन कर लें। और छठा है टैक्सेस, मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें टैक्सेस आप ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि हर एक प्रोडक्ट में टैक्सेस लगते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको टैक्स फ्री मिल जाएंगे, टैक्स छूट मिल जाएंगे एटीसी के तहत। तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ हो गया, ईएलएसएस हो गया, एनपीएस हो गया। इन सारी चीज़ों में आपको टैक्स रिलीफ मिलता है। तो अगर आपको टैक्स रिलीफ चाहिए तो इन प्रोडक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं। और इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आप अपना टैक्स जरूर से देख लें, क्योंकि टैक्स एलटीसीजी टैक्स लग सकता है। अगर 1 साल से, अगर इक्विटी में आपका होल्डिंग है और आप 1 साल से पहले बेच रहे हैं तो उसमें आपको 15% का टैक्स लगेगा। और अगर 1 साल के बाद बेच रहे हैं तो 1 लाख तक का आपका प्रॉफिट है तो आपको 0 टैक्स लगेगा। 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट है तो फिर 10% का टैक्स लगेगा, इसी तरह से। और सातवां पॉइंट है एसेट एलोकेशन। आपको एसेट एलोकेशन बहुत ही ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक जगह ही कंसंट्रेटेड रहेगा तो वो रिस्क ज़्यादा है। आपके जो भी पैसे हैं वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, जिसमें कि आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप अपने पैसे को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहिए आपको, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो कम हो सके। और जैसे कि आपका इक्विटी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, 80-90%, 100% हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हो। तो उसमें क्या होता है कि जब मार्केट गिर जाता है और आपको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है तो आपको लॉस में भी पैसे निकालने पड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपको एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक रूल अपनाया जाता है कि 100 माइनस एज, मतलब कि 100 में आपका जितना एज है, 30 ईयर्स है तो 30 माइनस कर देंगे तो 70 आता है। 70% का जो एलोकेशन है वो आपके इक्विटी में होना चाहिए और बाकी आप डेट और बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन सात पॉइंट्स का आप ध्यान ज़रूर से रखें। अपने कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं तो इसमें इन 7 बातों का ध्यान जरूर से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे आशा है कि आप ये 7 चीज़ों का अप्लाई करेंगे। बाय।